गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है श्री राम की। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये एक सच्ची साखी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल का दिन पूरे भारत में दीपावली की तरह मनाया गया है, क्योंकि राम मंदिर की स्थापना की गई है। कल फिर से पूजा की गई है उसकी। तो हर घर में इस तरह से दिए जलाए गए जैसे श्री राम फिर से एक बार घर लौट आए हों। गुरु प्यारी साध संगत जी, देखने योग्य नज़ारा था कि किस तरह श्रद्धा से सब लोगों ने दिए जलाए, जैसे फिर से एक बार दीपावली मना रहे हों, सेलिब्रेट कर रहे हों। गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी इसी उपलक्ष्य में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार क्या होता है, श्री राम के महल के बाहर दो भिखारी आपस में बातें कर रहे होते हैं। श्री राम उस वक्त भेष बदलकर सारी नगरी का हाल लेने के लिए निकले होते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री राम जिस वक्त अपने महल के द्वार से बाहर निकल रहे होते हैं वेश बदलकर, तो वो उन भिखारियों की बात सुन लेते हैं। एक भिखारी परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती कर रहा होता है कि हे परमात्मा, मेरे घर में मेरे बच्चे बीवी सब भूखे हैं, मैंने भी 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। मैं बहुत ही आप पर विश्वास करता हूँ कि आज तो आप मेरे खाने का इंतज़ाम ज़रूर कर देंगे। मेरे बच्चे भूखे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो परमात्मा से ऐसे दुआ करने लग जाता है, मांगने लग जाता है। लेकिन दूसरा भिखारी उसका मजाक उड़ाता है कि कितना बेवकूफ़ इंसान है, श्री राम से मांग सकता है, उनके दरवाजे पर बैठा हुआ है, किसी को भी कहेगा तो आके आज इसका पेट भर जाएगा। लेकिन ये कितना मूर्ख है। परमात्मा को भी कभी किसी ने देखा है क्या जो आके परमात्मा सबका पेट भरने लग जाए? कितना बेवकूफ़ है ये। मैं तो राजा राम से मांगूंगा। और जो दूसरा वाला भिखारी होता है, यही कहकर पहले वाले भिखारी का बहुत बुरे तरीके से मजाक उड़ाने लग जाता है। कहता है, अरे मूर्ख, मांगना है तो राजा राम से मांग, इस इंसान से मांग, ये कम से कम कुछ बना सकता है, करवा सकता है, किसी से और तुझे दे सकता है। परमात्मा यहाँ थोड़ी ना आ सकते हैं। श्री राम तो सामने खड़े हुए, उनसे मांग सकते हैं। अभी जाएंगे अपने, उसको किसी सैनिक को बोलेंगे और तेरे लिए खाना आ जाएगा। लेकिन तेरे में इतनी बुद्धि कहाँ जो तू उनसे मांग सके। तू तो बेवकूफ़ है जो परमात्मा से मांग रहा है। मैं देख अभी श्री राम से मांगूंगा और वो अभी मेरा पेट भर देंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, यही सारा दृश्य श्री राम भेष बदल कर देख रहे होते हैं और सब कुछ सुन रहे होते हैं। लेकिन उन्हें दूसरे भिखारी पर हंसी आ रही होती है, ये सोच के कि ये पहले वाले भिखारी का मजाक उड़ा रहा है कि परमात्मा नहीं देता, परमात्मा नहीं सुनता और परमात्मा धरती पर भी नहीं आता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राम जी के दिमाग में एक तरकीब आती है। जैसे कि राम जी दयालु थे, बहुत दयालु थे, तो उन्होंने उन दोनों भिखारियों के बारे में पहले ही सोच लिया था। लेकिन दूसरे भिखारी की आंखें खोलने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए श्री राम ने एक तरकीब सुझाई। उनको एक तरकीब आई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सैनिक को बोला चुपके से कि दूसरे वाले भिखारी को एक बड़ा बर्तन खीर का लाके दे दो और इसके तली में बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ डालकर दे दो। जहाँ तक श्री राम दूसरे भिखारी को भांप गए थे कि इसमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा का निरादर कर रहा है और कह रहा है दूसरे पहले भिखारी को कि परमात्मा तो होता ही नहीं है। तो सिर्फ उसको आईना दिखाने के लिए, उसको समझाने के लिए कि परमात्मा कण कण में बसा हुआ है। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री राम ने सैनिक को कह दिया होता है, वैसा ही सैनिक करता है। सैनिक लाकर उसको वो पतीला दे देता है जिसमें वो खीर इतनी सारी बनाकर देकर जाते हैं उसको, और उसमें सोने की अशर्फियाँ भी डाल देते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री राम जानते थे जो परमात्मा में विश्वास नहीं करता उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं होगी कि इस खीर की तली तक जाकर
वो सोने की अशर्फियाँ छाट सके, अपनी किस्मत बदल सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, वैसा ही होता है। सैनिक ले जाकर उसको खीर का बर्तन देते हैं, वो आधी खीर खाता है और उसके बाद उसका पेट भर जाता है और वो कहता है कि अब मुझसे ये खीर खाई नहीं जाएगी, बजाय फेंकने के मैं इस भिखारी को दे देता हूँ जो परमात्मा से मांग रहा है। अन्न का अनादर ना हो तो मैं इसको दे देता हूँ। तो पहले भिखारी को कहता है कि तू भी क्या याद रखेगा कि मैंने तेरे को खीर दी है, ये रख ले, मैं तेरे को खीर दे रहा हूँ, ये खीर रख ले, तू तो परमात्मा से मांग रहा था ना, देख मैंने ही तुझे ये खीर दे दी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पहला भिखारी हाथ जोड़कर परमात्मा का शुक्र करता है, कहता है कि हे परमात्मा, तूने मुझे मेरे बारे में सोचा और मेरे पेट भरने का इंतज़ाम कर भी दिया। मैंने तुझसे थोड़ी देर पहले ही मांगा था और बिन मांगे किसी और से तूने मुझे खीर का पतीला भिजवा दिया। मन ही मन वो शुक्रिया करता है परमात्मा का। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब वो ये सोचता है कि मेरे बच्चे भी भूखे हैं, मेरी बीवी भी भूखी है। तो वो दूसरे भिखारी से कहता है कि क्या ये पतीला मैं घर ले जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। तो बड़े ही घमंड में आके वो दूसरा भिखारी कहता था, जा जा, तू भी क्या याद रखेगा, ले जा इस पतीले को अपने घर, तू भी क्या याद करेगा कि मैंने तेरे परिवार का आज पेट भरा है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो पतीला लेकर घर चला जाता है। पहला भिखारी सबके साथ बैठकर खीर खा ही रहा होता है। जैसे ही खीर ख़त्म होती है तो वो सोने की अशर्फियाँ नीचे उसको मिलती है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते कि हे परमात्मा, मैंने तो तुझसे सिर्फ आज का खाना मांगा था, तूने मेरे जीवन यापन के लिए सोने की अशर्फियाँ तक दे दी। मैंने तो तुझसे इतना सा मांगा था और तूने मेरी ज़िंदगी का सोच लिया। गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरा परिवार परमात्मा के आगे हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हे परमात्मा, ऐसे ही सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरना, सबका भला करना, किसी को ऐसे भूखा ना सोने देना एक भी दिन। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री राम अगले दिन आते हैं दरवाजे पर और वो भिखारी फिर से उसी दरवाजे पर बैठा हुआ मिलता है। जो दूसरा भिखारी होता है, जो उस पहले वाले भिखारी का मजाक उड़ाता है, वही भिखारी फिर से उस दरवाजे पर बैठा हुआ मिलता है। तो श्री राम इस बार उससे मिलते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, मेरे सैनिकों ने तुझे क्या खीर नहीं खिलाई, क्या तुझे कुछ दिया नहीं, कल का दिया कम पड़ गया था क्या जो तू दोबारा लेने के लिए आ गया। तो वो कहता है कि श्री राम, वो खीर तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने दूसरे भिखारी को दे दी, वो पतीला मैंने दूसरे भिखारी को दे दिया, वो भी भूखा था, मेरे से खाई नहीं गई, तो मैंने उसके परिवार के लिए वो पतीला भिजवा दिया। तो श्री राम हंस पड़ते हैं और उसको कहते हैं कि ये तुम्हारी बुद्धि के कारण हुआ है, जो तुमने परमात्मा को नहीं माना और कहा कि परमात्मा कभी किसी को नहीं देते। अरे मूर्ख, कल उस पतीले में मेरे सैनिकों ने अशर्फियाँ भिजवाई थी सोने की, लेकिन तू इतना मूर्ख निकला, तेरी किस्मत इतनी फूटी थी कि तूने इंसानों से मांगा तो इंसानों जितना ही तुझे मिला, तुझे वो खीर ही मिली। अगर परमात्मा से मांगा होता ना तूने, तो वो अशर्फियाँ आज तेरे हिस्से में होती जो पहले भिखारी के हिस्से में गई है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस भिखारी की आंखें खुल जाती हैं और उस दिन के बाद से वो सिर्फ परमात्मा का नाम लेता है बजाय किसी इंसान के। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर मांगना है तो परमात्मा से मांगो, इंसानों से क्या मांगना। जिन इंसानों को खुद भगवान ने दिया है, खुद परमात्मा ने दिया है, वो आप लोगों को क्या दे सकते हैं। जो इंसान खुद परमात्मा से मांगता है वो आपको क्या दे सकता है। तो मांगना है तो उस परमात्मा से मांगो। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह पहले भिखारी का परमात्मा ने पूरी ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए उसको सोने की अशर्फियाँ दे दी, सिर्फ उस भिखारी ने परमात्मा से एक वक्त की रोटी मांगी थी और परमात्मा ने पूरी ज़िंदगी का गुजारा करने का इंतज़ाम कर दिया उसका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सोचिए कि अगर हम जिंदगी भर निरंतर सिमरन करेंगे तो परमात्मा हमें क्यों नहीं 84 से मुक्त करेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी,
सिमरन में बहुत ताकत है। परमात्मा पर विश्वास कीजिए जिस तरह उस भिखारी ने किया था। आप ये मत सोचिए कि मैं ये मांगूंगा तो मुझे ये मिलेगा। आप सिर्फ एक बार उसको सच्चे मन से याद करके देखो, वो खुद ही आपके लिए जो सही है वही वो करते हैं जिंदगी में। गुरु प्यारी साध संगत जी आपकी बिना कहे हर मनोकामना पूरी कर देते हैं वो, सिर्फ आप उनको सच्चे मन से याद करो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इसी तरह अच्छी अच्छी साखियाँ सुनने के लिए, शब्द सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें